हेलो डियर स्टूडेंट्स। 2025 में क्लास 10th का एग्जाम देने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए जो आज का वीडियो है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10 चैप्टर जो है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। इसमें हम लोग जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का बेसिक्स और आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक है, सबसे पहला जो बात आता है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्या। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्या, ये जानने के लिए हम लोग नंबर का दो सीक्वेंस देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं 5, 10, 15, 20 एंड सो ऑन, और एक सीक्वेंस लेते हैं 7, 10, 8, 15 एंड सो ऑन। तो एपी है क्या, इस दो सीक्वेंस से हम लोग यहाँ पे बता सकते हैं, नंबर की दो लिस्टिंग से बता सकते हैं कि अगर नंबर का जो एक लिस्ट है अगर वो एक सीक्वेंस में बढ़ता जा रहा है, जैसे 5 से 10 हो गया, 10 से 15 हो गया, 15 से 20 हो गया, यानी कि ये 5 के डिफरेंस से बढ़ता जा रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये एपी में है। और जो दूसरा वाला लिस्ट आप देख रहे हैं जहां पे कि 7 से 10 हो गया, 10 से फिर 8 हो गया, 8 से 15 हो गया, यानी कि नेक्स्ट नंबर हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग बोलेंगे कि ये एपी में नहीं है। तो इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ पहले वाले सीक्वेंस के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि वो नंबर का वो लिस्ट जो एपी में है, सिर्फ हम लोग उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैंने ले रखा है कि 5, 10, 15, 20 एंड सो ऑन, ये एपी का एक सीक्वेंस है, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो सबसे पहला जो इसमें क्वेश्चन आता है वो ये कि सबसे पहले हम लोग इसका बेसिक कंसेप्ट देखेंगे कि एपी के सबसे पहले वाले टर्म को हम फर्स्ट टर्म कहते हैं और उसको ए से डिनोट करते हैं। तो इस एपी में जो फर्स्ट टर्म होगा वो 5 होगा, और जो सबसे दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है उसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं। जिसे हम लोग निकालते हैं सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके, यानी कि 10 में से 5 को माइनस कर देंगे तो कॉमन डिफरेंस 5 का है। तो कॉमन डिफरेंस का मीनिंग ये हुआ कि एपी कितने के डिफरेंस से बढ़ता या फिर घटता जा रहा है, यानी कि एपी का जो ऑर्डर है वो बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। तो फर्स्ट टर्म ए जिसको कि हम लोग ए से डिनोट करते हैं वो इस क्वेश्चन के लिए 5 है, और कॉमन डिफरेंस 10 माइनस 5, यानी कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म जो कि 5 आ रहा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन अराइज होगा कि इस एपी का कोई स्पेसिफिक टर्म निकालना। सपोज अगर हमें कहा जाए कि इस एपी का 50वां टर्म बताना है, यानी कि T50, क्वेश्चन आएगा फाइंड द 50th टर्म ऑफ द एपी 5, 10, 15, 20। तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट टर्म ए 5 लिखेंगे, कॉमन डिफरेंस निकाल के दिखाएंगे। किसी भी स्पेसिफिक टर्म का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और सबसे एक इंपॉर्टेंट बात कि इस पूरे चैप्टर में जो वेरिएबल होते हैं वो होते हैं एंड, ए एंड डी, जिसका शॉर्ट फॉर्म है ए स्टैंड्स फॉर फर्स्ट टर्म, एन कोई टर्म हो गया, और डी जो है वो कॉमन डिफरेंस हो गया। तो यहां पर टी एन ये बता रहा है कि हमें T50 निकालना है। तो फर्स्ट टर्म के जगह पे हम रखेंगे 5, एन के जगह पे हम रखेंगे 50, 50 माइनस 1 जो कि 49 हो जाएगा, और कॉमन डिफरेंस डी के जगह हम रखेंगे 5। तो जो इस एपी का 50th टर्म होगा वो हो जाएगा 5 प्लस 49 इंटू 5, यानी कि 245। तो इस एपी का जो 50th टर्म होगा वो 250 हो जाएगा। तो ये था आपके एपी का पहले टाइप का क्वेश्चन जो आपका बेसिक्स है इस चैप्टर का और आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है। अब हम लोग देखेंगे कि इस एपी का जो सेकेंड टाइप का क्वेश्चन होगा वो कैसा होगा। तो एपी के जो सेकेंड टाइप के क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, एग्जाम्पल के लिए मैंने क्वेश्चन वही रखा हुआ है 5, 10, 15, 20। तो पूछा जाएगा कि कोई टर्म दिया जाएगा, सपोज इज 55 अ टर्म ऑफ एपी 5, 10, 15, 20 एंड सो ऑन, यानी कि 55 जो है वो इस एपी के सीक्वेंस में आएगा या नहीं आएगा।
तो इस ये बहुत बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। तो इसमें आप जानते ही हैं कि 55 इसके सीक्वेंस में आगे कहीं आएगा, और अगर सपोज पूछा जाए कि 52 आएगा या नहीं, या फिर 54 आएगा नहीं, तो इसका भी आप आंसर जान रहे हैं कि 54 इस नंबर के सीक्वेंस में नहीं आएगा। लेकिन इसका आंसर हम लोग सॉल्व करके कैसे देंगे, तो जो सॉल्व करने का तरीका है वो सीखना बहुत जरूरी है। इसके लिए भी जो प्रोसेस होगा वो सेम होगा। फर्स्ट टर्म ए 5 होगा, कॉमन डिफरेंस सेकंड माइनस फर्स्ट यानी कि 10 माइनस 5 तो 5 हो जाएगा। और जिस टर्म को सर्च करना है, जिस टर्म को ढूंढना है कि वो इस एपी के सीक्वेंस में है या नहीं है, उसे हम लोग थोड़ी देर के लिए tn एज्यूम कर लेंगे। तो tn पहले क्वेश्चन को चेक करते हैं कि 55 इसका टर्म है या नहीं है। तो tn का जो फॉर्मूला है अभी आपने जस्ट देखा हुआ है, tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो tn के जगह पे हम फिलहाल 55 रखेंगे, a जो कि फर्स्ट टर्म है वहां पर 5 ही रखेंगे, n हमें ढूंढना है और d के जगह पे हम 5 ही रखेंगे। तो यहां पर आप ध्यान देंगे कि जो पोजीशन है, n यहां पे पोजीशन है कि 55 इस एपी के किसी पोजीशन पे आएगा कि नहीं आएगा। तो पोजीशन हमेशा 1 से स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इसका मतलब है कि इसको जब सॉल्व करेंगे तो n का वैल्यू हमेशा नेचुरल नंबर आएगा ग्रेटर देन 1, क्योंकि फर्स्ट टर्म तो यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है। इसके अलावा अगर n का वैल्यू डेसिमल में आ जाए, फ्रैक्शन में आ जाए, नेगेटिव इंटीजर आ जाए, तो हम कह देंगे कि नहीं, जो ये 55 है इस एपी के सीक्वेंस में कहीं नहीं आएगा। तो यहाँ पर हम लोग इसे आसानी से लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की तरह सॉल्व कर लेंगे। 55 और ये प्लस 5 इधर ले आएंगे, माइनस 5, और इधर बच जाएगा n माइनस 1 इंटू 5। 55 माइनस 5 यानी कि 50, एंड n माइनस 1 को इधर ही छोड़ देंगे, इंटू का 5 इधर ले आएंगे यानी कि बाय 5। तो ये हो जाएगा 50 बाय 5 यानी कि 10, एंड n माइनस 1, n इज इक्वल टू 10 प्लस 1 दैट इज 11। इसका मतलब है कि ये 55 जो है इस एपी का एक टर्म है और वो 11th टर्म है। ठीक इसके अपोजिट जब हम देखेंगे कि 54 इस एपी का टर्म है कि नहीं है, तो सारा प्रोसीड्यूर सेम रहेगा, यानी कि tn के जगह पे हम 54 लिखेंगे, a की जगह 5 लिखेंगे, n हमें ढूंढना है माइनस 1 इंटू डी के जगह पे हम 5 लिखेंगे। तो 54 माइनस 5 यानी कि 49 बच जाएगा, n माइनस 1 इंटू 5 तो 49 बाय 5 इज इक्वल टू n माइनस 1। तो n इज इक्वल टू 49 बाय 5 प्लस 1, n इज इक्वल टू 5 एलसीएम 49 प्लस 5, n इज इक्वल टू 54 बाय 5। तो आप देखेंगे कि ये 10 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो एपी में कोई भी पोजीशन जो है वो डेसिमल में नहीं हो सकता, नेगेटिव में नहीं हो सकता, तो हम कह सकते हैं कि 54 इस एपी का कोई टर्म नहीं है। इसके बाद हम लोग देखेंगे एपी का थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो बच्चों एपी का जो हम लोग थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन देखेंगे वो है कि एपी के किसी दिए गए टर्म का, यानी कि 10 टर्म एग्जांपल, 20 टर्म, 25 टर्म, 30 टर्म, हम लोग कह सकते हैं कि 100 टर्म का भी अगर सम निकालना हो। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हम लोग 4 टर्म का सम निकाल रहे हैं, इट मींस कि ये चारों नंबर को ऐड करें। तो 3 टर्म, 4 टर्म, 5 टर्म को तो ऐड करना बहुत ही आसान है, लेकिन जब हम लोग कहेंगे कि इसी एपी के 50 टर्म का सम क्या होगा, तो हमारे कैलकुलेशन एफर्ट से बहुत दूर हो जाएगा। इसके लिए एपी ने हमें एक फॉर्मूला दिया है जो है Sn इज इक्वल टू n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो एपी के सारे फॉर्मूले की खास बात क्या है कि यहाँ पे आपका वेरिएबल जो है वो 3 ही होता है। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया है, फिर से एक बार बता देता हूं, a एंड डी। a मतलब फर्स्ट टर्म, n मतलब कोई भी स्पेसिफिक टर्म जिसकी बात कर रहे हो, और d मतलब कॉमन डिफरेंस। तो चूंकि मैंने सारे क्वेश्चन के लिए, सारे टाइप के लिए एग्जांपल एक ही लिया हुआ है, AP 5, 10, 15, 20, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि A जो होगा यानी कि फर्स्ट टर्म वो 5 होगा, D जो होगा वो 15 माइनस 10 या फिर 10 माइनस 5, बात तो एक ही है, कॉमन डिफरेंस वो 5 होगा। और यहां पर अगर आपसे 50 टर्म का सम पूछा गया है, यानी कि S50 पूछा जा रहा है, तो जो n का वैल्यू होगा वो 50 होगा। तो फॉर्मूला से हम लोग इस एपी के 50 टर्म का सम निकाल सकते हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे, Sn यानी कि डिनोट करता है कि कितने टर्म का सम निकाला जा रहा है, तो बस n की जगह 50 रख देना है। उसके बाद n बाय 2 यानी कि 50 बाय 2, फिर 2 इंटू a, तो 2 इंटू 5 हो जाएगा आपका 10, n माइनस 1 यानी कि 50 माइनस 1 जो कि 49 हो जाएगा, और कॉमन डिफरेंस तो आपने देखा ही है कि 5 होगा। तो S50 जो निकालेंगे हम लोग 50 बाय 2 यानी कि 25, और 10 प्लस 49 इंटू 5 जो कि हो जाता है 245। तो S50 आपका आ जाएगा 25 इंटू 245 प्लस 10 यानी कि 255।
तो अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो वो इस एपी के 50 टर्म का सब निकल जाएगा। तो ये था एपी का तीसरा टाइप क्वेश्चन। अब हम आपको एक और क्वेश्चन बताएंगे जो एपी के लास्ट टाइप का क्वेश्चन होगा। देखते हैं वो क्वेश्चन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो हम लोग एक फोर्थ टाइप ऑफ क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, वो लगभग हर एक साल एग्जाम में, मतलब एनुअल एग्जाम में आपकी क्लास 10 में आया हुआ है और 2025 के एग्जाम में भी आने की बहुत ज्यादा चांसेस हैं इसके। तो ये सबसे अलग तरह का दिखने वाला क्वेश्चन है, पर बहुत ही सिंपल सा है और 3 मार्क्स के क्वेश्चन अक्सर ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। इफ k-2, 4k-1 एंड 5k+2 आर इन एपी, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो यहां पर हम लोग इजीली कह सकते हैं कि ये 3 नंबर एपी में है, तो फर्स्ट टर्म जो है वो आपका k-2 हो गया। और एपी में होने का एक खास बात है कि सेकेंड टर्म ये है, थर्ड टर्म ये है, फर्स्ट टर्म ये है, तो हमेशा जो कॉमन डिफरेंस होगा वो इक्वल होगा। यानी कि अगर हम लोग सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर दें और थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म कर दें तो ये डिफरेंस जो है वो आपस में इक्वल होगा। तो सेकेंड टर्म आप देख सकते हैं यहां पर 4k-1 है, माइनस फर्स्ट टर्म जो है वो k-2 है और थर्ड टर्म जो है वो 5k+2 है और सेकेंड टर्म जो है फिर से वो 4k-1 है। इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग k का वैल्यू आसानी से बता सकते हैं। 4k-1 प्लस माइनस माइनस k माइनस माइनस +2, 5k+2 माइनस 4k+1, 4k-k यानी कि 3k, -1+2 यानी कि +1, 5k-4k यानी कि k, +2+1 यानी कि +3। 3k में से k को माइनस कर देंगे तो 2k बच जाएगा और 3 - 1 यानी कि 2, तो k = 2/2 दैट इज 1। तो इस क्वेश्चन में k का वैल्यू 1 हो जाएगा। निश्चित रूप से आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।